कोलकाता में वार्ड बढ़ेंगे, टैक्स पेयर्स के नंबर बदलेंगे और सियासत का नक्शा भी बदलेगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, इस नए नक्शे में फायदा किसका और परेशानी किसकी? ध्यान से सुनिएगा। कोलकाता और हावड़ा में इस समय मौसम तो सुहाना है, लेकिन नगर निगम के गलियारे में जो खिचड़ी पक रही है उसकी आंच काफी तेज है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एक बड़ा प्रस्ताव पेश हो रहा है। प्रस्ताव क्या है? कोलकाता नगर निगम के वार्डों को 144 से बढ़ाकर सीधे 209 करने की तैयारी है और हावड़ा में भी 50 से 58 वार्ड किए जा रहे हैं। जनता को पानी मिले या ना मिले, सड़क गड्ढा मुक्त हो या ना हो, लेकिन हमारे नेताओं के लिए कुर्सियां कम नहीं पड़नी चाहिए। चुनावी नक्शा ऐसे बदला जा रहा है जैसे बचपन में लूडो के खेल को हारने वाले अपनी गोटियां बदल देता है। चुनाव आ रहे हैं तो नक्शा बदलना तो बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वार्ड बढ़े तो हमारा क्या होगा? भाई साहब, आपका बहुत कुछ बदलने वाला है। नगर निगम ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि इस नए नक्शे के चक्कर में 9 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स या एसएससी नंबर बदल सकता है। यानी पब्लिक पहले टैक्स भरने के लिए लाइनों में लगे और अब अपना नया नंबर ढूंढने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटे। वैसे भी जनता के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सोचा है कि चलो पब्लिक को थोड़ा बिजी रखा जाए। नेताजी अपनी सीट पक्की करेंगे और आप बैठकर अपना टैक्स रिकॉर्ड अपडेट कीजिए। इसे कहते हैं नेताओं की मौज, जनता परेशान हर रोज। थोड़ा आगे बढ़िए और कोलकाता के दिल यानी पार्क स्ट्रीट आपको लिए चलते हैं और वहां का हाल आप देखिए। वहां फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धुआंधार कार्रवाई चल रही है। सालों से फुटपाथ पर दुकानें सजी रही थी, तब सिस्टम कुंभकर्णी की नींद सो रहा था। अब अचानक से नींद खुली है और बुलडोजर और डंडे चल रहे हैं। अब बहस इस बात पर छिड़ गई है कि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के लिए है या फिर फेरी वालों के लिए। तो सच यह है कि गरीब की रोजी रोटी और अमीर के वॉकवे के बीच में हमेशा की तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही फायदा होता है। और आखिर में बात कानून के लंबे हाथों की। साल 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा तो आपको याद ही होगी। बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में सीबीआई ने एक और आरोपी गोपाल दास उर्फ विशाल पाल को दबोच लिया है। यह महाशय इतने सालों में मिस्टर इंडिया बनकर घूम रहे थे। चुनाव 2021 में हुआ था और गिरफ्तारी 2026 में हो रही है। न्याय की गाड़ी चलती है तो लेकिन इसके धीमे की कछुआ भी शर्मा जाए। खैर, देर से ही सही, चुनावी हिंसा के भूतों को बाहर निकाला जा रहा है, जिससे बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से उछाल आना तय है। तो साहब, कुल मिलाकर कहानी यही है कि नेता अपनी गद्दी बढ़ा रहे हैं, सिस्टम अपना टैक्स डिपार्टमेंट उलझा रहे हैं और अपराधी जेल जा रहे हैं। आप बस तमाशा देखिए और अपना टैक्स टाइम पर भरते रहिए। বিধানসভায় আমরা দুটো বিল আনছি। কলকাতা কর্পোরেশন এবং হাওড়া কর্পোরেশনের আন্ডারে ওয়ার্ড বাড়ানো হচ্ছে। তার কারণ একটাই যে মানুষ পরিষেবা পায়নি। লাস্ট অনেক সরকার এসেছে, অনেক সরকার গেছে, কিন্তু মানুষকে পরিষেবা দেয়নি। এবং সেটাও দুদিন আগে আপনি দেখলেন, বৃষ্টি পড়েছিল, অনেকটাই বৃষ্টি পড়েছিল, কিন্তু জল জমে সাংঘাতিক রকম অবস্থা হয়েছে। এটা লাস্ট কোন সরকার কাজ করেনি। আজকে বাড়ি বাড়িতে যে জল পৌঁছে দেওয়ার কথা, বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার কথা, রাস্তা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করার কথা, ড্রেনেজ সিস্টেম ডেভেলপ করার কথা, রাস্তার পাশে লাইট ডেভেলপ করার কথা, কোনো কাজ হয়নি। সুতরাং আমরা ওয়ার্ডগুলোকে বাড়াচ্ছি যাতে পরিষেবাটা মানুষ অব্দি পৌঁছয়। দিদি, দুর্নীতি হয়েছে, সেখানে দেখা গেল যে এই সরকারের আমলে 3 জন সাধুকে মাথায় বসানো হলো। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যারা এখনো পর্যন্ত চাকরি পায়নি বা চাকরি চলে রয়েছে, সমস্ত সলিউশন কি আসতে পারে বলে মনে হয়? দেখুন, আমরা যখন সরকারে ছিলাম না তখনও আমরা প্রতিবাদ করে এসেছিলাম যে 26,000 চাকরি চুরি হলো, কি করে তাদেরকে চাকরি দিতে হবে বা পুরো ট্রান্সপারেন্সি আনতে হবে, এবং সেই চেষ্টাই আমাদের নতুন সরকার আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করছে। যাদের আমরা তো স্বচ্ছতা মেনটেন করবো, প্রসেসটা তো যেভাবে করা দরকার, স্বচ্ছতা মেনটেন করা দরকার, সেভাবে হবে। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाती बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831 060 581 या फिर 8240 148 182 पर कॉल करें।